सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो सच्ची होली हम मनाए, हो ज्ञान पिचकारी चलाए। हो आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शुद्धि अब होली। हो सच्ची होली हम मनाए। नमस्कार, ओम शांति। होली के इस पावन पर्व पर आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उस देश के वासी हैं जहां प्रतिदिन कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है और ये होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग अपने आपसी मन के जो भेदभाव हैं, मन मुटाव हैं, एक दूसरे के प्रति जो गिले शिकवे हैं, उन सब को भुलाकर एक दूसरे से गले लगते हैं, एक दूसरे को प्रेम का, स्नेह का, खुशी का रंग लगाते हैं। होली ऐसी है जिसे जलाया भी जाता है तो मनाया भी जाता है। आज के दिन हम इसके आध्यात्मिक रहस्य को, इन आध्यात्मिक अर्थों को समझेंगे कि आखिर कौन सी होली जलानी है और किस प्रकार से होली मनानी है। तो आज इस रहस्य को समझाने के लिए, ये रहस्य, ये राज क्लियर करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है हमारी वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका आदरणीय सुनीता दीदी जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी, आपको भी रंगों के पर्व, पावन पर्व होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। हम ये चाहेंगे कि ये जो होली का त्यौहार है सबके जीवन में खुशियों की बहार लाए। सभी होली बने, मन से, वचन से, कर्म से पवित्र बने और साथ साथ जो बातें बीत गई उनको भी होली सो होली कर दें कि जो बीत गया उससे हमने पाठ सीखा, फुल स्टॉप। और सच्चे अर्थों में हम परमात्मा के हो जाएं। जो परमात्मा के बन जाते हैं, उसके संग के रंग में रहते हैं, वो इतना सुंदर रंग है कि उसके ऊपर किसी और रंग की आवश्यकता ही नहीं है। तो सच्ची होली मनाएं हमारे सभी दर्शक भी, और सबके जीवन के अंदर ये त्यौहार एक यादगार बन जाए। क्योंकि जब तक हम मन, वचन, कर्म से होली नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे, तब तक सच्ची खुशी नहीं हो सकती है। कभी कभी हम मन में कुछ और सोचते हैं, मन में कुछ और बोलते हैं, मुख से कुछ और बोलते हैं। अगर हमारा मन, वचन, कर्म होली हो, सदा हो, सबके लिए हो, तो जीवन खुशियों का एक त्यौहार बन जाता है। जी दीदी, एक छोटी बच्ची ने भी बहुत सुंदर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। एक संदेश भेजा उन्होंने। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। सभी रंगों का रास है होली, मन का उल्लास है होली। जीवन में खुशियां भर देती है, इसीलिए बहुत खास है होली, इसीलिए बहुत खास है होली। और ये बात बिल्कुल सच है दीदी, क्योंकि यही एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी अपना सब दुख दर्द भूल जाते हैं, मन मुटाव भूल जाते हैं। लेकिन दीदी, जैसे हमने बाबा की मुरली में सुना है कि होली जलाना भी है, होली मनाना भी है और होली बंधना भी है। तो ये तीन बातें अलग अलग हैं। तो इन तीन बातों का जो रहस्य है वो किस प्रकार से है? होली जलाना एक प्रतीक है इस बात का कि जो भी हमारी पुरानी आदतें हैं, दुखदायी आदतें हैं, उनको हम जला दें। और फिर हर एक के मन में कुछ ना कुछ पुराना रखा ही हुआ है जो डिस्टर्ब करता रहता है। तो जलाने का अर्थ है अपने पुराने संस्कारों को जलाना। और हर एक को मालूम है कि मेरी कौन कौन सी दुखदायी आदतें हैं। लेकिन दीदी, वो स्वीकार तो हम नहीं करते उन आदतों को, मालूम तो हो जाता है, तो क्या करें? अगर हमारे में अभिमान है तो हम स्वीकार नहीं करते हैं। हाँ जी। और अगर हम सोल कॉन्शियस है तो लाइक ए मिरर हमें अपनी कमियां दिखाई देती हैं और हमें पता चलता है कि इससे मुझे भी दुख पहुंच रहा है और दूसरे को भी पहुंच रहा है। तो स्वीकार करने के लिए तो अहम का त्याग करना बहुत ज़रूरी होगा। अहम को भी जलाना होगा, वहम को भी मिटाना होगा और इनके स्थान पर रहम को अपने जीवन में लाना होगा। तो स्वीकार करना एक बहुत बड़ा गुण भी है, क्योंकि जो भी महान लोग होते हैं ना, वो अपनी छोटी सी कमी को भी स्वीकार करते हैं। और जो
इगोइस्टिक पर्सनालिटी है, हाँ जी, वो अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हाँ जी, उसके मन में हमेशा रहता है मैं राइट हूँ, मैं राइट हूँ, बिल्कुल दीदी ऐसा सामने वाला गलत है। हाँ जी, और ये बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है दुनिया में हाँ जी, मैं राइट हूँ, दूसरा रॉन्ग है। बिल्कुल दीदी, ये सब अपने अपने तरीके से ठीक होते हैं। हाँ जी, तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि अगर मुझे निकालना है तो मुझे समझना भी होगा जी। कि मेरे पुराने संस्कार कौन कौन से हैं। दीदी कभी कभी हम उन संस्कारों को चला लेते हैं या फिर हम ये कहते हैं कि इतना तो होता ही है, इतना तो चलता ही है, ये तो सब करते हैं। जैसे कहीं भी अलबेलेपन की बात आ जाती है, आलस्य की आ जाती है, या कहीं पर भी थोड़ा सा ईमानदारी को लेकर के चीज़ें होती है तो हम कहते हैं इतना तो चलता ही है। तो वहाँ वो चलता ही रहे या उसे चेंज करना है? अगर हम ऐसे ही चलाते रहेंगे तो फिर अंत में हमें चिल्लाना भी पड़ेगा, क्योंकि हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। जी, कोई देखे ना देखे, हम स्वयं देख रहे हैं, परमात्मा हम सबको देख रहा है। हाँ जी, तो चलाते ना रहें, बल्कि उसको एनालाइज करें कि इसकी क्या ज़रूरत है मुझे, हाँ जी, खुद को करेक्ट करें, जी। खुद को टाइम दें, तो उससे ठीक हो जाएगी। जी। दीदी किसी ने पूछा था ये प्रश्न कि उन्हें रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो गलत है, लेकिन हमें मालूम है कि वो गलत कर रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए तो बहुत सुंदर बाबा ने हम सबको सिखा दिया है कि कभी कभी हम नहीं कह पाते हैं सामने वाले को, हाँ जी, तो एक ऐसा है जिसको आप कह सकते हो, जी, खुले दिल से कह सकते हो। हाँ जी, फिर आपको डर भी नहीं रहेगा कि आपकी बात कहीं फैल गई तो। हाँ जी, तो अगर आप परम पिता परमात्मा को सच्चे दिल से बता देते हैं कि ये वाली चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही है, भले सामने वाले की है, लेकिन आप उससे बता देंगे तो एक तो आप लाइट हो जाएंगे, हाँ जी, फिर आपको गाइडेंस मिल जाएगी परमात्मा से कि आपको क्या करना है, और आपका मन बहुत लाइट रहेगा। नहीं तो दूसरों की कमी कमजोरियाँ कहीं ना कहीं हमारे चित्त को भी भारी कर जाती हैं। जी। तो दीदी जैसे वो होलिका दहन में जो तिल या कुछ ऐसी चीज़ें जलाते हैं, तो हमें जो आपने संस्कारों की बात करी कि वो जलाना, तो इसको थोड़ा सा और विस्तार से हम समझना चाहेंगे। जो भी हमारी तिल जितनी कमजोरियाँ भी हैं, हाँ जी, छोटी छोटी भी हैं, तो उसको हमें खुद स्वाहा करना है। वैसे भी उस समय सब इकट्ठे होते हैं, मंगल मिलन मनाते हैं, हाँ जी, तो मंगल मिलन तो तभी हो सकता है जब हम अंदर से ऐसी वीक पॉइंट को निकाल देंगे। तिल जितनी कमजोरियाँ, अब जैसे मान लो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कि व्यक्ति उसे गलत नहीं समझता, जैसे कुछ लोगों की बहुत बोलने की आदत होती है, हाँ जी, घर टूट रहे हैं उसी से। जी, बिल्कुल, जहाँ चुप रहना वहाँ हम चुप नहीं रहते, हाँ जी, जहाँ बोलना है वहाँ चुप हो जाते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोल जाते हैं। हाँ जी, तो ऐसी सी कुछ चीज़ें हैं जो तिल जितनी हैं, हाँ जी, लेकिन उनको भी खुशी से स्वाहा करना, स्वीकार करना कि हाँ ये तो मुझे परिवर्तन करना ही है, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसे कईयों के अंदर बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है, छोटी सी बात को लेकर के बहुत बहुत सोचते जाएंगे। तो ऐसी सूक्ष्म चीज़ें, फीलिंग की नेचर है, दूसरों की कमियां देखकर फिर इधर उधर बखान करते रहना। अब कईयों का तो सुबह से शाम तक काम ही यही है, आपस में मिलके भी सुना देंगे, फ़ोन पे भी यही बातें चलती रहेंगी, टाइम एनर्जी सब वेस्ट जाता रहेगा। तो ऐसी अपनी कमियों के लिए ना साइलेंस की बहुत ज़रूरत रहती है। अगर हम साइलेंस में रहते हैं तो हम अपनी कमजोरियों को देख पाते हैं, ये चीज़ मेरी ठीक नहीं है। और ये ठीक होने का पहला कदम होता है जब ये व्यक्ति स्वीकार करता है कि मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ऐसी तिल जैसी जो कमियां कमजोरियां हैं वो हमें स्वाहा करनी है, तब जीवन वाहवा बन सकता है। दीदी आपने संस्कार परिवर्तन की बात कही, तो इसका कोई उम्र से भी लेना देना होता है दीदी? कि एक उम्र बीत गई है, कोई 50 हो गया है, 55 हो गया, 60 की उम्र में पहुंच गए, तो क्या उनके संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं। संस्कार तो किसी के भी बदल सकते हैं जी, लेकिन परिवर्तन करने की तीव्र इच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जी, जब हम छोटे होते हैं तो संस्कार थोड़े कच्चे होते हैं, जल्दी मोल्ड हो जाते हैं। परिवर्तन तो कोई भी हो सकता है, लेकिन बचपन में थोड़ी कम मेहनत लगती है, युवावस्था में थोड़ी सी और, क्योंकि जैसे जैसे पक्के हो जाते हैं ना तो थोड़ी सी रिजिडिटी व्यक्ति में आ जाती है, वो अपने आप को ही ठीक समझने लगता है और उन्हें ठीक नहीं करना चाहता है। और उस टाइम तक ना वृद्धावस्था में कई बार हम ये भी सोचते हैं कि अब तो हमारी वृद्धावस्था आ गई, सामने वाला ही बदले तो अच्छा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि हर एक ना ये सोचे
कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ और मुझे इसको ठीक करने का फ़ायदा पर्सनली पहले मुझे है। अगर हम खुद को देखेंगे कि इसका फ़ायदा मुझे भी होगा व्यक्तिगत स्तर पे, कि मुझे संतुष्टता का अनुभव होगा, तो हम बहुत सहजता से कर सकते हैं। जी, यानी परिवर्तन की कोई उम्र नहीं है, लेकिन तीव्र इच्छा इंसान में होनी चाहिए, तो किसी भी उम्र में परिवर्तन आ सकता है। दीदी, जैसे दूसरी जो बात कही कि ये तो होलिका दहन हमें पता चलेगा कि हमें अपनी सूक्ष्म कमजोरियां जो है उनको जलाना है, लेकिन जो मनाने की बात आती है, क्योंकि ये रंगों का त्योहार है और सभी लोग बहुत रंग लगाते हैं, तो यहाँ कौन सा रंग हमें लगाना है? आध्यात्मिकता हमें कौन सा रंग लगाना सिखाती है? रंग भी प्रतीकात्मक हैं वैसे जी, और इन रंगों में भी खुशियाँ समाई हुई हैं। हाँ जी, क्योंकि ये ज्ञान का रंग है, जी, संतुष्टता का रंग है, पवित्रता का रंग है। जो हमारे 7 गुण है ना, हाँ जी, उन गुणों का प्रतीक है ये रंग। ओके, तो जीवन के अंदर खुशियाँ लाने के लिए जी, हम परमात्मा के संग में रहेंगे ना, तो ये आनंद कुछ और ही है। और उस संग में रहने से, ईश्वरीय संग में रहने से जो रंग चढ़ता है वो बहुत पक्का होता है जी, और उससे व्यक्ति को आंतरिक सुकून मिलता है। हाँ जी, तो इसलिए परमात्मा के संग के रंग में रंगिए और जीवन के अंदर पवित्रता, सुख, शांति, आनंद आप महसूस करेंगे कि जैसे आप इनके फाउंटेन के नीचे बैठे हुए हैं। तो इन रंगों से जीवन बहुत खूबसूरत बन जाता है। जी। दीदी, किसी भाई ने भी, जो आपने रंगों की बात कही है, तो उन्होंने भी बहुत अच्छे रंगों के बारे में ही अपनी 2-4 लाइनें कही हैं। लाल रंग आपके गालों के लिए, काला रंग आपके बालों के लिए, नीला रंग आपकी आँखों के लिए, पीला रंग आपके हाथों के लिए, गुलाबी रंग आपके सपनों के लिए, सफ़ेद रंग आपके मन के लिए, हरा रंग आपके जीवन के लिए। होली के इन 7 रंगों के साथ होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर है। जी दीदी, जैसे इन्होंने कहा कि सफ़ेद रंग आपके मन के लिए, तो यहाँ ये सफ़ेद रंग मन के लिए का प्रतीक क्या है? सफ़ेद रंग वास्तव में प्योरिटी का सिंबल है जी, और जो वाइट कलर है वो वैसे भी बहुत, जहाँ भी आप देखते हैं जी, तो बहुत शांति भी देता है वो। हाँ जी, बिल्कुल। तो मन को वाइट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे बातें हो गई, वो हमारी स्थिति को ख़राब ना करें, बल्कि तुरंत हम उसको साफ करें। हाँ जी, मान लीजिए कई बार हम भोजन कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कोई चीज़ हमारे कपड़ों पे गिर जाती है, तो हम सोचते हैं, साफ करने जाते हैं, पहले ही सोचते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी नहीं, आपस में कहीं बैठे हुए थे, तो उस बहन पे थोड़ी सी चाय ही गिरी थी, तो उसको हमने कहा कि आप भी पहले चाय पी लो। कहती नहीं नहीं नहीं, पहले मेरे को धो लेने दो, दाग लग जाएंगे, क्योंकि अभी तो कम वक्त लगेगा। तो ऐसे मन पे भी लग जाते हैं, मैंने देखा दाग ना, जैसे कोई कोई बातें हो जाती हैं तो वो दाग मन को डिस्टर्ब करते रहते हैं। कई दाग बहुत पुराने भी हैं। हाँ, और पुराने के लिए तो देखो फिर अच्छी तपस्या भी चाहिए होगी। वो ऐसे मतलब थोड़ा सा ऊपरी स्तर पर पुरुषार्थ करने से नहीं, उसके लिए फिर कड़ी साधना की ज़रूरत है। और जो आप वैसे दाग में भी ऐसा होता है, स्थूल में भी ना, किसी किसी दाग को उतारने में बहुत मेहनत लगती है, पर कोई दाग ऐसा होता है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कि किससे ठीक होगा। तो प्रयास करें कि हमारे मन के ऊपर किसी बातों के कोई दाग ना लगे, और अगर है तो उसको ठीक कर सकते हैं शक्तिशाली योग के द्वारा, बाबा को पत्र लिखकर, अच्छे संग से, अच्छे अध्ययन से, क्योंकि ज्ञान का भी एक बल होता है। ज्ञान की बात याद कर लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, और योग बल से तो अच्छा आत्मा पावन बनी जाती है। जी, तो हमें अब की बार ज्ञान का रंग, परमात्मा प्रेम का रंग, या परमात्मा के संग का रंग, शिव बाबा के संग का रंग इस बार हम इस होली पर लगाएंगे। तो दीदी, क्या फिर दूसरा रंग हमें नहीं लगाना है? वैसे ये जो कलर्स हैं, समय के हिसाब से मैं समझती हूँ हमें आंतरिक रंगों को ही ज़्यादा महत्व देना चाहिए। बाकी बाहर ये रीति से कोई परंपरा निभाने के लिए अगर कोई किसी को तिलक लगा देता है तो उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है। लेकिन दीदी, आजकल तो रंगों को लेकर के काफ़ी चीज़ें, क्योंकि इसमें केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं, और बहुत जगह जो गांव हमारा एरिया है, रूरल एरिया है, तो वहाँ पर तो मैंने देखा रंगों की जगह कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं जो स्किन को भी ख़राब कर देती हैं। तो उसके लिए फिर क्या कहना चाहेंगे दीदी आप? तो फूलों की वर्षा की जा सकती है। हाँ जी दीदी, मैंने सुना है कि ब्रह्मा कुमारीज में फूलों की होली मनाते हैं। होली वाले दिन सबको तिलक लगता है,
जी। और वो तिलक आत्मस्मृति का प्रतीक होता है। हाँ जी। और साथ साथ पुष्प वर्षा कर दी जाती है कि इस अनुभव में खो जाएं कि प्रभु प्यार की वर्षा हो रही है। बाकी स्थूल रंग जो स्किन को खराब करते हैं तो मेरे ख्याल से उनकी आवश्यकता नहीं है। जो अच्छे हैं हम थोड़ा सा देख लें चीज़ों को कि कहाँ वो हमें ठीक लग रहे हैं, क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हमें रंगों का चयन बड़ा सोच समझ के करना है। होली पे किसी गांव में आना जाना पता कितना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। आप बैठेंगे तो कहीं से कुछ कीचड़ आ जाएगा, कहीं से ईंट पत्थर मार दिए जाएंगे, बड़ा विकृत रूप होता है। जी। मुझे याद है एक बार हम यात्रा पर थे तो ट्रेन की जो खिड़की थी वो खुली हुई थी और सामने से जो बाउल्स आए उन्होंने जो बैलून्स भेजे थे, तो बैलून्स में पानी के साथ साथ कंकड़ पत्थर भी थे और वो किसी की यहाँ आंख में लगा और उनकी आंख हमेशा के लिए उनकी जो थी खराब हो गई। हाँ, तो ये भी कितनी नुकसानदायक चीज है ना, ये इसका विकृत रूप हो गया है। वास्तविक रूप कुछ और है कि हम मन का मंगल मिलन मनाएं, हम बीती बातों को भुला दें, फुल स्टॉप लगा दें। तो बस इस दिन तो मैंने देखा है कि कोई लोग तो ना अंदर की जो नफरत होती है फिर उसको इस तरीके से प्रकट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक कर। तो विकृत रूप से बचना चाहिए। यदि बहुत लोग इस दिन भांग भी पीते हैं, वो नशा करते हैं, तो ये कहाँ तक उचित है या बिल्कुल अनुचित है? सर्वथा अनुचित है। उचित चीज तो क्या है ये हर एक का दिल जानता है। लेकिन मनुष्य की एक कमजोरी है कि वो अपने मन की कमी कमजोरी को मिटाने के लिए कई बार वो इन चीज़ों का आश्रय लेता है, जो कि गलत है। आप अपने आप को ईश्वरीय नशे में रखिए। परमात्म नशे में रहने से वो जो नाम की खुमारी और नशा है वो आपके अंदर एक नया खुशी का संचार करेगा। इन चीज़ों से जितना आप बच के रहेंगे उतना जीवन आपका उत्सव बन जाएगा। जी दीदी, हमने होली जलाने की बात जान ली, मनाने की बात जान ली। अब हम जानना चाहते हैं कि होली बनने की बात भी अक्सर करके मुरली में आती है, तो होली बनना क्या होता है? होली बनना अर्थात मन वचन कर्म से पवित्र बनना। जी। कभी कभी ना हम वचन तो अच्छे ही बोल रहे होते हैं, हाँ जी, पर मन में अच्छा नहीं सोच रहे होते। जैसे वचनों में तो आप कहेंगे कि आप सदा खुश रहें, और अंदर अंदर क्या एक अलार्म बजता है कि इन्होंने ना बड़ा दुख दिया है, इनके साथ भगवान ऐसा ही करे। भावनाएं अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन अगर ये हमारा एक हो जाए ना, तो हमारा अपना ही जीवन इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद से प्यार करेंगे। आपका जीवन खुद को भी प्रिय लगना चाहिए, और वो तब हो सकता है जब हमारे मन वचन और कर्म में एक समानता हो, एक तीनों में हार्मनी होनी चाहिए। वचन अच्छे रखना अच्छी बात है, उससे भी पहले अच्छा सोचना ये एक बहुत अच्छा वरदान है। कोई कैसा भी हो पर हमारे दिल में उसके लिए शुभ भावनाएं और प्यार हो। जैसे परमात्मा का अपने हर बच्चे से प्यार है, वो सबकी सब कुछ जानता है, क्या नहीं जानता। हमारे 84 जन्मों में हमसे जो ऊपर नीचे हुआ फिर भी वो हमसे प्यार करता है ना, बहुत प्यार करता है। तो जैसे भगवान प्यार का सागर है, ऐसे ही हमारे मन में सभी आत्माओं के लिए प्यार हो। ठीक है, किसी की कोई चीज़ ठीक नहीं है, आप उसे प्यार से बताएं, वो अच्छी बात है, लेकिन उन बातों को अंदर रख के प्यार कम हो ना जाए, इस चीज़ का हम ध्यान रखें। मन से पहले होली बनना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कि जब इंसान का मन होली होता है ना, तो उसके लिए तो हर रोज़ ही होली का फेस्टिवल है, क्योंकि उसको प्रभु का प्यार मिलता रहता है, शक्तियाँ मिलती रहती हैं। और इस मन को आज के समय में आप सदा पवित्र रख सकें, बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि हमें घर बार छोड़ के जंगल में नहीं जाना, हम जहाँ हैं, जो कार्य क्षेत्र हमें मिला है, हमें वहाँ पर ही बेस्ट करना है। तो अपने घर में रहते, ऑफिस में रहते, हम याद रखें कि इस मन को मुझे होली रखना है। मेरे मन में सबके लिए सदा शुभ भावनाएं, प्यार और दुआएं, ये भरपूर भंडार चाहिए। और ये बहुत बड़ी साधना है जी। क्योंकि एक दिन में पता नहीं कितनी बातें आएंगी आपके सामने, तो वहाँ पे आप अपने आप को याद दिलाएं। देखो, कभी बड़ी बात आएगी, कभी छोटी आएगी, एक जाएगी वो 10 को और भेज के जाती है। तो वहाँ पे ज़रूरी है ये चीज़ ना कि हम अपने मन को होली बनाएं। और जिसका मन होली है, तो ऐसा कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। और जिसके मन के अंदर प्योरिटी है ना, तो वो आत्मा अंदर से इतनी खुश और संतुष्ट रहती है कि उसको लगता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। प्रभु को पाया मतलब सब कुछ पाया।
दीदी मैंने एक बार आपसे होली के 2-3 अर्थ सुने थे, तो दीदी मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक भी उस अर्थ को जाने कि वो होली या कुछ ऐसा आपने बताया था, तो वो क्या है? होली के पहले अर्थ में हमें ये समझना है कि मैं आत्मा हूँ जी। और मैं आत्मा परमात्मा की होली, परमात्मा की मैं हो गई। ओके, बन गई मैं उनकी। हाँ जी। जी। दूसरा होली मतलब पवित्र बनना। ओके। और तीसरा कि जो होली सो होली, पास्ट इज पास्ट। मुझे पास्ट को याद करके प्रेजेंट को ख़राब नहीं करना। कुछ लोग पास्ट से बहुत चिपके रहते हैं, हाँ जी। और जब आप पास्ट से चिपके रहते हैं तो प्रेजेंट में प्रोग्रेस नहीं होती है। पास्ट से आपको केवल एक्सपीरियंस मिले, वो बिटरनेस आज नहीं चलनी चाहिए। वहाँ पास्ट की जो बातें हैं ना, वो हमारे वर्तमान के ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं, और उसके लिए बहुत ताकत चाहिए। तो सच्चे अर्थों में होली अर्थात जो हो गई सो हो गई, वर्तमान मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है, इस गुड फीलिंग में रहना। दीदी इस होली पर अगली होली हम मनाएं, तब तक हम भी होली बन जाएं, तो उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें? हमारे दर्शकों की ये बहुत इच्छा थी जानने की कि कोई ऐसा सहज सा पुरुषार्थ हमें मिल जाए ताकि हम भी होली बन जाएं। होली बनने के लिए एक लक्ष्य रखें कि अब मेरे सामने कोई भी बातें आएंगी तो मुझे उसमें विचलित नहीं होना है, मुझे स्टेबल रहना है। बातों को कहना है जाने दो, और बातों में हम ठीक रह सकें तो उसके लिए बाबा को साथ रखना होगा, परमात्मा को साथी बनाना है। एक दिन में अनेकों बार ये हम धुन लगा दें कि भगवान मेरा साथी है। और अभी बाबा ने हम सबको बहुत अच्छे गिफ्ट दिए जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। कि बाबा ने जब ये कहा कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ, तो जब वो मेरे साथ है तो मेरे लिए कोई भी बात मुश्किल नहीं। ज्ञान सागर मेरे साथ है, सुख सागर मेरे साथ है, आनंद सागर मेरे साथ है। उसको हम अंदर तक लेके जाएं, सिर्फ कहना ही नहीं पर फील करना है कि वो मेरे साथ है। और जब वो साथ है तो फिर बातों को छोड़ना, फुल स्टॉप लगाना, ये खेल लगता है। बहुत खुशी होती है कि कौन मुझे साथ दे रहा है और किसने मेरा हाथ पकड़ा है। तो बाबा को हम साथ रखेंगे, बातों को बाय बाय कर देंगे, बातों को जाने दो, बाबा को बुद्धि से पकड़ के रखो। ये तो बहुत ही वंडरफुल और बहुत ही लवली गिफ्ट हमें होली पर मिल गया हमारे सभी दर्शकों को कि कैसे भगवान की बात हमें याद रख लेनी है कि मैं सदा आपके साथ हूँ। तो दीदी जब हम उन्हें बुलाएंगे वो तभी हाजिर हो जाएंगे? जी, आपका प्यार होना चाहिए। आपके मन के अंदर उसके प्रति जितना प्यार होगा तो प्यार और अधिकार की रस्सी में वो बंध जाता है। अनेकों बार आप उसको मन से बुलाएं कि आ जाओ। जैसे हम कहते हैं आ जाओ, तो सचमुच वो अपनी शक्तियाँ बिखेरते, हम सबको शक्ति देते, हाजिर हो जाता है। ये अनुभव हम बढ़ाएं। जी दीदी, आज बहुत ही सुंदर, बहुत ही सार गर्भित अर्थ हमने होली का सुना है आपसे। दीदी पुनः आपको भी सभी दर्शकों की ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और सभी दर्शकों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि सब होली बने और खुशहाल रहे। ओम शांति। ओम शांति। तो आज हम सबको होली के इस त्यौहार पर, रंगों के इस पावन पर्व पर बहुत सुंदर गॉड गिफ्ट मिल गई है। भगवान ने विशेष हमें अपनी सौगात दे दी है कि मैं सदा आपके साथ हूँ। हजूर हाजिर हो जाएगा, केवल आपको सच्चे दिल से उसे बुलाना है। तो इस होली पर हमें होली बनना है, पवित्र बनना है, और अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं तो इस होलिका दहन में उन्हें भी दहन कर देना है, उन्हें भी जला देना है। तभी हम सच्ची होली मना पाएंगे और हमें ज्ञान योग के रंग में अपने को रंग लेना है। परमात्मा प्यार का नशा हमें चढ़ाना है। वो भांग नहीं पीनी है, लेकिन परमात्मा प्यार का नशा अपने अंदर भरते जाएं और बस भरते जाएं। अगले सप्ताह आप सबसे आपके प्रश्नों के जवाब लेकर के फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, अपनों का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद। ओम शांति। तिलक लगाए, तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए, रंग से सजाए, रंग से सजाए। आत्म स्मृति का तिलक लगाए, दिव्य गुणों के रंग से सजाए। वो बोले मधुर मधुर हम बोली,
होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए। मंगल मिलन अब शिव से मनाए, शिव से मनाए, शिव से मनाए। संपूर्णता के गीत हम गाए, गीत हम गाए, गीत हम गाए। मंगल मिलन सब शिव से मनाए, संपूर्णता के गीत हम गाए। वरदानों से भर के झोली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की अब होली। ओ सच्ची होली हम मनाए, ओ ज्ञान पिचकारी चलाए। ओ आओ हम खेलेंगे होली, हम आत्मा शिव की